हेलो गाइस, आपका स्वागत है ओटाकू गाथा चैनल में। आज मैं गुड डे ऑफ एक्सटेंट का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देख लें। तो चलिए हम एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। दोंगुआ के स्टार्ट में हमें स्नेक डीमन को दिखाया जाता है। वो वुएंग के फाइट को देखकर रिएक्शन दे रहा होता है। स्नेक डीमन, लगता है वुएंग का खेल खत्म। फैंटम डीमन लॉर्ड, अच्छा तुम एक कल्टीवेटर हो, अभी तो मजा आएगा। ये बोलते ही वो वुएंग पे पंच से अटैक कर देता है, पर वुएंग उसके पंच को हिट होने से पहले ही रोक देता है। फैंटम डीमन लॉर्ड, तुम इंसान कुछ टेक्निक सीख कर मेरी स्ट्रेंथ को चैलेंज दे रहे हो। ये तुम्हारी कमजोर टेक्निक्स मेरे जैसे गॉड के शरीर पे काम नहीं करेगी। तभी वुएंग को एलिफेंट फोर्स बुल टेक्निक याद आता है। मुझे क्यू और ब्लड को एक साथ मिलाना होगा, और जैसे ही वो क्यू और ब्लड को एक साथ मिलाता है वैसे ही एलिफेंट फोर्स बुल टेक्निक का ब्रेक थ्रू होता है। वो उसके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर तक तोड़ देता है। जुयांग, एलिफेंट फोर्स बुल फेस्ट फर्स्ट स्टाइल फेवरी टू द हेवन से वो डीमन पर हमला कर देता है। जुयांग अपने पावर से वो डीमन गॉड को मंदिर से बाहर फेंक देता है और उसमें ही वो डीमन गॉड का एक हाथ टूट जाता है। फैंटम लॉर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड के शरीर पे हमला करने की? मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। जुयांग पूरे गुस्से में उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। जुयांग इतना फास्ट मूव कर रहा होता है कि वो डीमन देख भी नहीं पा रहा होता। एलिफेंट फोर्सफुल डीमन फिस्ट सेकंड स्टाइल डबल हैप्पीनेस, ये अटैक करने के बाद ये फिर से दूसरा अटैक कर देता है। एलिफेंट फोर्सफुल डीमन फिस्ट थर्ड स्टाइल डिफाइंग फेट, वो अपना लास्ट मूव से उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी फैंटम लॉर्ड, रुक जाओ, मैं ये पूरे गांव पे बारिश करवाऊंगा। ये सुनते ही वुएंग रुक जाता है। फैंटम लॉर्ड, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये साल सबकी अच्छी फसल होगी। पर तभी वो डीमन लॉर्ड जुएंग पे सरप्राइज अटैक कर देता है। डीमन लॉर्ड हंसते हुए बोलता है, मैं गॉड तुम जैसे छोटी चींटियों से विनती करूंगा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? वो इंसानों को चींटियां बोल रहा होता है। ना समझ इंसान, मर जाओ। और ये फिर एक और फायर बॉल उस पर अटैक कर देता है। पर तभी वो धुएं में से जुएंग बाहर निकलता है और वो डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? ये हमला अंकल जियांग को मारने के लिए है, ये पंच जियांग की बेटी को परेशान करने के लिए, और ये पंच अपना काम अच्छे से नहीं करने के लिए, और ये अटैक मेरे मजे के लिए। वो डीमन लॉर्ड जुयांग से भीख मांगने लगता है अपनी जिंदगी के लिए। जुयांग एक और लास्ट अटैक करने वाला होता है उसे मारने के लिए, पर तभी वो डीमन लॉर्ड बोलता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे पीछे फैंटम कैपिटल और इंपेरियल कोर्ट दोनों का सपोर्ट है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम साक्षात हेवेंस को चैलेंज कर रहे हो। पर वुएंग उसका कुछ नहीं सुनता और वो अपने गॉड स्लेयर अटैक के मदद से उसे मार देता है। वो खड़ा होता है, विलेज के सारे लोग उसे देख रहे होते हैं, पर तभी उनके बीच में से एक छोटा बच्चा जुएंग की तरफ बढ़ने लगता है, पर उसकी माँ उसी समय उसे रोक लेती है। वो लड़के की माँ, जुएंग मुझे माफ कर दो, और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। जुएंग, अभी आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग को जो परेशान करता था मैंने उसे मार दिया। पर पूरे गाँव वाले जुएंग से डरकर घर में घुस जाते हैं और अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। जुएंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गाँव वाले, ये एक राक्षस है, इसने भगवान को मार दिया। जुएंग, मैं तुम लोग के लिए लड़ा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए वो डीमन को मार दिया, तुम लोग मुझे देख कर डर क्यों रहे हो? जुएंग वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और एक चिकन को खाते हुए रोते हुए बोलता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने उसे मारा जो तुम्हें परेशान कर रहा था। जुएंग वहाँ से जाने लगता है, पर वो जाने से पहले अंकल जियांग और गाँव वालों से माफ़ी मांगता है। अंकल जियांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक मेरा ध्यान रखने के लिए, और गाँव वाले मुझे माफ़ कर तुम्हें परेशान करने के लिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी जियांग की बेटी आ जाती है। उसका नाम जियांगशु है। जियांगशु, जुयांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, और तुम अपना ख्याल रखना। जुयांग, तुम भी। वहाँ से सीन कट होता है और हमें स्नेक डीमन को दिखाया जाता है। स्नेक डीमन, ये जुयांग इतना जल्दी एलिफेंट फोर्स पुल टेक्निक के 5th लेयर पे कैसे पहुँच गया? मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर मैं अभी भी यहीं अटका हूँ। अरे रुको, मैं इसके साथ ट्रैवल करता हूँ और उसको मैं बोलता हूँ ये सब मुझे सिखाने के लिए। जुयांग की डीमन मारने की बात सारे जगह फैल जाती है। इसका सबसे पहले खबर लियांगलिंग सिटी गॉड और 8 ग्रेट कल्टीवेटर क्लैन में से जाऊ फैमिली को मिलता है। ये दो पावरफुल फोर्स ये चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। हमें जाऊ फैमिली को दिखाया जाता है। ये जो ओल्ड पर्सन है वो गवर्नर है लियांगलिंग सिटी के, और उनके पीछे उनका बेटा है। फादर जियांग विलेज में एक स्नेक हंटर ने वो विलेज के गॉड को मार दिया है और वो अभी कहीं छुपा हुआ है। गवर्नर का नाम फैंगियांग है। गवर्नर फैंग, क्या उसने विलेज गॉड को मार दिया? ये नॉर्मल स्नेक हंटर तो नहीं है, ये पक्का कल्टीवेटर है। उसका बेटा, हाँ फादर, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये कल्टीवेशन बुक हमें उसके घर से मिला है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डीमन को दिखाया जाता है। ये लियांगलिंग सिटी का डीमन गॉड है।
इसका नाम जुएंग लियांगफू है। लियांगफू एलिफेंट बुल फोर्स टेक्निक को अपने हाथों में लेके बोलता है, ये तो डीमन रेस का टेक्निक है। तो ये जुएंग कैसे इसे सीख पाया? गवर्नर फैंग, हमारे क्लैन के एल्डर्स ये डीमन कल्टीवेशन टेक्निक को कितने सालों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो ये बच्चा डीमन कल्टीवेशन टेक्निक कैसे सीख पाया? ये बच्चा खास है और ये सब डीमन कल्टीवेशन बुक छोटे से फ्रेगमेंट्स है बड़े से पिक्चर का। लियांगफू, ये जुएंग बच्चा बहुत खास है, ये मेरा ऑर्डर है। जितने भी डीमन गॉड्स लियांगलिंग सिटी के नज़दीक में हैं वो सबको बोल दो ये जुएंग को कैसे भी ढूंढ के निकालना है और मेरे पास लेके आना है। गवर्नर फैंग, जितने भी ऑफिसर्स और कल्टीवेटर्स हैं वो सबको जुएंग को ढूंढने के लिए बोल दो, मुझे वो किसी भी कीमत पे चाहिए। गवर्नर फैंग और लियांगफू दोनों साथ में बोलते हैं, और ये मेरा ऑर्डर है, वो बच्चे को ज़िंदा लाना है और अगर उसे हमसे पहले कोई ढूंढ ले तो बच्चे को मार दो। और याद रखना, मरने के बाद भी उसका शरीर दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। हमें हुएंगजेंग विलेज को दिखाया जाता है। वहाँ डीमन गॉड अपने फॉलोअर्स के साथ जुएंग का वेट कर रहे होते हैं। डीमन गॉड, ये याद रखो, हमें ये जुएंग को कैसे भी पकड़ना है। उसे कहीं भी जाने के लिए ये रास्ते से जाना पड़ेगा और ये यहाँ ज़रूर आएगा। इसके लिए अपनी आंखें और कान तेज़ रखो। जुएंग और डीमन स्नेक वहीं एक पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। जुएंग, अरे नहीं, यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं। स्नेक डीमन, अरे तुम इसका टेंशन मत लो। वो वहाँ से बाहर निकलता है और अपने डीमन रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गाँव वाले इसे देखकर अपने गॉडेस के पीछे भागने लगते हैं। डीमन गॉड, ये छोटा सा स्नेक डीमन कहाँ से आ गया? और ये बोलते ही वो उस पर अटैक कर देती है। सारे गाँव वाले उसके लिए चेयर करने लगते हैं। डीमन गॉड, ये तो बस अभी शुरुआत है, तूफान आना अभी बाकी है। पर तभी स्नेक डीमन उसे खा लेता है और ऐसे दिन बढ़ने लगते हैं। सेकेंड डे सेकेंड डीमन, पर वो भी जुएंग के हाथों मारा जाता है। थर्ड डे थर्ड डीमन, उसका भी वही हाल होता है, ये भी जुएंग के हाथों मारा जाता है। फोर्थ डीमन गॉड, वो भी मारा गया। फिफ्थ डे वाटर डीमन, उसे स्नेक डीमन ने मार दिया। सिक्स्थ डे वेल्थ डीमन, वो भी जुएंग के हाथों मारा जाता है। सेवन्थ डे जाइंट डीमन, उससे वो बचकर भागते हैं। रात हो गया होता है। जुएंग और स्नेक डीमन वो जाइंट डीमन से बचकर आराम कर रहे होते हैं। जुएंग, ये अच्छा था कि वो जाइंट डीमन थोड़ा स्लो था, वरना हम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाते हैं। दोस्त स्नेक डीमन, तुम दोस्त किसको बोल रहे हो? तुम मुझे ब्रदर न्यू बोलो। जुएंग, तुम्हारा नाम बहुत अजीब है, तुम इसे बदल लो। स्नेक डीमन, तुम्हें नहीं पता मेरे नाम के पीछे कितना बड़ा मतलब है। मैं नहीं बदल रहा अपने पापा का दिया गया नाम। ये बताओ तुम मुझे बुला क्यों रहते हैं? जुएंग, तुम बता रहे थे कि तुम माउंट वुएंग पे रहते हो, ये आखिर है कहाँ? स्नेक डीमन, मेरा पुराना घर माउंट वुएंग के टॉप पर है और वो माउंटेन को ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो छुपने के लिए भी अच्छी जगह है। ये शायद यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। जुएंग, ये कुछ ही किलोमीटर में हम लोग 8 डीमन गॉड से मिल लिए और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारा घर 200 किलोमीटर दूर है। स्नेक डीमन, मुझे लगता है सिटी डीमन ने तुम्हारे नाम का वांटेड पोस्टर बना दिया है। लियांगलिंग सिटी में 800 पहाड़ है, 500 रिवर्स, लेक्स और गांव वो अलग, तो अभी कम से कम 200 डीमन गॉड्स होने चाहिए और हम उसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से लोग हमें कम मिले, पर तभी भी हम लोग अभी तक 8 डीमन से मिल चुके हैं। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। जुएंग, वो सिटी गॉड ने मेरे नाम का ही वांटेड पोस्टर दिया होगा, इसलिए जैसे ही हम लोग कोई बड़ी मुसीबत में पड़े तो तुम मुझे छोड़ देना। स्नेक डीमन, मैं तुम्हें छोड़ दूं? फिर तुम्हारा क्या होगा? जुएंग, तुम मेरा टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने ही वो विलेज के डीमन गॉड्स को मारा है, इसलिए वो मेरा ही पीछा करेंगे और एक रियल मैन अपने दोस्त को कभी भी मुसीबत में नहीं डालता। पर तभी वो फॉग में से एक इंसान आता है। अरे नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। जुएंग, अरे नहीं, ये तो एक ऑफिसर है, अननोन पर्सन। जुएंग, लियांगलिंग सिटी जाऊ फैमिली के अंडर आता है और तुमने काउंसिलर को मार के हमारा रूल तोड़ा है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और शांति से पनिशमेंट ले लो। जुएंग, काउंसिलर और वो डीमन गॉड इंसानों को भेड़ बकरी समझते थे, ये मरना ही डिजर्व करते थे। अननोन पर्सन, मेरा नाम है डियन क्वेन, मैं जुडिशियल ऑफिसर हूँ लियांगलिंग सिटी का। वो हंसते हुए बोलता है, तुम जैसे छोटे इंसानों का जिंदगी जाऊ फैमिली के इज्जत के सामने कुछ नहीं है। वो अपने कल्टीवेशन टेक्निक से एक पेड़ को गिरा देता है। उसको देखकर वो डीमन स्नेक वहाँ से भाग जाता है। जुएंग, तुम एक कल्टीवेटर हो? ड्यूएंग क्वेन, हाँ मैं एक ट्रू कल्टीवेटर हूँ। अपने सारे क्यू पाथ खोलकर मैं इमोर्टेलिटी के पहले सीढ़ी पे हूँ। ये तुम्हारे डीमन टेक्निक से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। जुएंग, मैंने सुना है कल्टीवेशन टेक्निक सिर्फ नॉवल फैमिली सीख सकते हैं, तो तुम हो कौन? ड्वेंकेन, तुम्हारे पेरेंट्स जैसे निकम्मे जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है
और उनका निकम्मा बेटा जो उनसे भी ज़्यादा बड़ा निकम्मा है। तुम सब सिर्फ हमारे कदमों के धूल हो। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा कल्टीवेशन टेक्निक जाओ फैमिली के योंगजो से मिला है। अगर तुम भी मेरे जैसे मेहनती होते तो तुम्हें भी जाओ फैमिली का फेवर मिलता। जुयेंग, इसका मतलब तुम सिर्फ जाओ फैमिली के कुत्ते हो, और मज़े की बात यह है कि तुम ये बताते समय खुश हो रहे हो। डुएंक्वेन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपने वाइन्स टेक्निक से जुएंग को पकड़ के हवा में से नीचे फेंक देता है। इसी के साथ दोस्तों सेकंड एपिसोड भी खत्म। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मैं थर्ड एपिसोड कल तक अपलोड कर दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ बाय, सायोनारा।